आ जाएगा, नहीं ले जाना, जाओ। जाओ। कोई नहीं है अभी तक ना। मार्क्स छूट गया तेरा? अभी हुआ जस्ट 2-3-4 मिनट हुआ। ऑनलाइन भी चलता है भाई। क्या हुआ? मुझे कुछ कहा नहीं, नहीं मैंने बोला 2-3-4 मिनट हुआ छुट्टी हुआ। अच्छा। हाँ, कुछ बच्चा नहीं आया तो ऑनलाइन हो रहा है। यहाँ पे लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। The distance of a point from a line in the length of the perpendicular drawn from the point of the line L is equal to, मान लो एक लाइन ले लिया ax by c, ax plus by plus c equal to 0, एक लाइन ले लिया। इनमें हमें डिस्टेंस निकालना है कि भाई एक पॉइंट कहीं पे स्पेस में ले लिया जो पॉइंट P है, जिनका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। इसी से समझा दूं क्या बुक से ही? हाँ सर। ठीक है, तो मतलब कोई भी एक लाइन दिया है और मान लो कि सपोज करो एक लाइन दिख लिया, लाइन दिख गया, अब एक पॉइंट ले लिया कहीं पे भी इनफाइनाइट पे या फिर सब नॉन डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस नहीं पता इसलिए तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल रहे हैं ना। तो कोई एक पॉइंट पी ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 एज्यूम कर लिया, तो उस पॉइंट से गिवन लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमें निकालना है। तो इसको हमने एक लाइन खींच दिया और उसका नाम दे दिया पीएम, मतलब पीएम हमें निकालना है। पीएम इज इक्वल टू डी है। अब क्या किया कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रहा है ना। ये लाइन एक्स और वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को जो ये कट कर रहा है वो क्यू पॉइंट पे कर रहा है और वाई एक्सिस को जो कर रहा है वो आर पॉइंट पे कर रहा है एज शोन इन द फिगर 10 पॉइंट कितना है 19 10.19। तो क्यू का जो कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे तो ये क्या होगा माइनस सी बाई ए, एक्स पे एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बाई। बोलोगे कि सर ये कैसे? पढ़ाए थे पिछले दिन कि एक लाइन हो जो मान लो कि एक लाइन हो जो दोनों एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा हो और ये गिवन ना हो और उस लाइन का इक्वेशन गिवन हो, तो एक्स पे कितना इंटरसेप्ट करता है माइनस सी बाई, वाई पे कितना इंटरसेप्ट करता है माइनस सी बाई बी। पढ़ा था या भूल गया? मतलब भूल गया, याद आ गया? तो एक्स इंटरसेप्ट होगा माइनस सी बाई ए, वाई इंटरसेप्ट होगा माइनस सी बाई बी, और जो क्यू पॉइंट है वहां पे वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। जो आर पॉइंट है कौन आया? ऐचुक, ऐचुक सुनाई दे रहा है? हाँ सर सुनाई दे रहा है। मैं समझा रहा था टॉपिक नंबर 10.5, पेज नंबर कितना है सृजन? 225। जल्दी से खोल लो, खोल लिया? हाँ सर खोल लिया। अब देखो एक लाइन है, इस लाइन का नाम है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो याद करो बचपन में मतलब पिछले क्लास में जब हमने पढ़ा था कि कोई एक लाइन हो जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट कर रहा हो कुछ पॉइंट्स पे, तो एक्स इंटरसेप्ट कितना आता था? एक्स पे कितना इंटरसेप्ट करता था? निकाले थे ना? कितना आता था? माइनस सी बाई, तो माइनस सी बाई ए। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट वाई इंटरसेप्ट जो होता था माइनस सी बाई बी, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना 0 माइनस सी बाई बी। तो ये तो हमको पहले से नोन था। ठीक है, इतना बात हम पहले से पढ़ चुके थे। अब हम बोलते हैं कि लाइन है और एक पॉइंट है ये पे कहीं पे, मान लो ये एक पॉइंट है पॉइंट पी, तो इस पॉइंट से ये लाइन का डिस्टेंस कितना है? तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया x1 y1। ठीक है, और यहां से क्या किया परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन पे ड्रॉ कर दिया जिसको हमने नाम दे दिया पीएम। तो हमें पीएम ही निकालना है, यही तो होगा डी। फिर हमने क्या किया इस पी को इस पॉइंट का नाम दे दिया क्यू, इसके साथ मिला दिया, और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया आर और इसके साथ इसको मिला दिया डॉटेड लाइन से या जैसे भी। ठीक है, ये हमने मिला दिया। तो यहाँ तक देखो सब कुछ समझ में आ गया? ऊपर में देखो जो लिखा हुआ है थ्योरी बुक में पूरा क्लियर हो गया। अब चलते हैं नीचे, यही सब बात लिखा हुआ है जो मैंने बोला वही सब लिखा हुआ है। द लाइन मीट एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस एट अ पॉइंट Q and R respectively, then the coordinate of the point QR
minus CA, and the coordinate of the point R will be 0 and minus C by B. तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR इज गिवन बाय, अब देखो एक ट्रेंगल बन गया PQR, ये पूरा एक ट्रेंगल बन गया। इस पूरा ट्रेंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू PM इंटू QR, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR इज इक्वल टू, बुक से ही करा देता हूँ, बुक में देखो हाफ इंटू PM इंटू QR, मतलब QR बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब PM कैसे निकालना है, मतलब यहाँ पे क्रॉस मतलब सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमें PM चाहिए क्योंकि PM ही तो है अपना डिस्टेंस, PM ही तो है अपना डिस्टेंस, यही तो है PM, यही तो है अपना डिस्टेंस। तो PM इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू PM इंटू QR। नेक्स्ट स्टेप, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR, बुक में देखो इज इक्वल टू PM इंटू QR, तो PM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR डिवाइडेड बाय QR। ये स्टेप है समझ में, सबको आ गया? इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसको कॉपी में लिख लेना अच्छे से, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना के हमने अपने पॉकेट में रख लिया, यहाँ से हमें PM मिल गया। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिया रे भाई तूने? एरिया पता नहीं कैसे निकल गया। नहीं, ये फॉर्मूला अच्छा लगा है, दिमाग से भी निकल रहा है, डिटर्मिनेंट फॉर्मूला लगा है, x1 इंटू 0 प्लस C बाई बी प्लस माइनस C बाई ए इंटू, सिर्फ वो वाला था। हाँ कोऑर्डिनेट वाला को लगा, माइनस C बाई इंटू दिस इंटू y1 अब प्लस 0 इंटू ट्रेंगल के एरिया निकालने का डिटर्मिनेंट फॉर्म, इसका पहला कोऑर्डिनेट इंटू, रुक जाओ तुम कुछ मत करो, y2 माइनस y3, हाँ सही है वही, ये देखो मैं बता रहा हूँ, मुझे याद आ गया। देखो कोई अगर ट्रेंगल हो, इसका एक कोऑर्डिनेट, दिमाग से हमारे भी तो कभी कभी कुछ कुछ निकल जाता है ना, सर ये वाला ना, ये देखो, हाँ 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 वही बोला, ठीक है। मान लो PQR है तो x1 y1 ये इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3, परंतु देखने के साथ याद आता है, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा इस ट्रेंगल का, 1/2 इंटू, ठीक है, मॉड x y y लिख दो, ये लिख देते ना x y y, ये लिख देते ना, फिर लिख देते हैं, ऊपर में लिखता हूँ, ऊपर में जगह ज्यादा है, एरिया इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, हाफ इंटू मॉड के अंदर, फिर लिख देते हैं x y y, x y y, x y y, y को ब्रैकेट में डाल देते थे, ऐसा करते थे, बीच में क्या कर देते, प्लस कर देते थे, कर देते थे ब्रेक, और उसके बाद ये हो गया। चलो अब क्या करेंगे, हाँ बीच में माइनस डाल देंगे, सभी y के बीच में डाल दिए। अब देखो 1 2 3, उसके बाद 2 3 1, 2 3 1, उसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 2, 3 1 2, ये वाला फॉर्मूला लगा के एरिया निकाला, ये फॉर्मूला लगा दें तो क्या हो जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3, तो x1 को इसने x1 ही ले लिया, इसको x1 इंटू y2 माइनस y3, और y2 इसने इसको ले लिया, मतलब इसको x1 y1 बोल दिया, इसको x2 y2 बोल दिया, और इसको x3 y3 बोल दिया। कोई दिक्कत? ये वाला लगा, समझ में आया चुकी या नहीं आया? हाँ सर आया। हाँ, तो इसका जो एरिया निकाला तो यहाँ से देखो 1/2 इंटू x1, तो x1 तो x1 ही है, इंटू y2 माइनस y3, तो y2 हो गया 0, माइनस y3 हो गया तुम्हारा माइनस C बाई बी, तो ये हो जाएगा प्लस C बाई बी, माइनस माइनस प्लस। कोई दिक्कत? इसी प्रकार ये लगा दिया, इसको सॉल्व किया तो देखो क्या आया, बुक में करूँ या हो जाएगा, हो जाएगा या और आगे करके दिखा रहा हूँ? सर आप करा दो थोड़ा। ये वाला स्टेप समझ में आ गया। चलो अब देखो x2 क्या है अपने यहाँ पे, माइनस C बाई ए, क्या है माइनस C बाई ए, x2 इंटू y3 माइनस y1, y3 क्या है माइनस C बाई बी माइनस y1, हो गया। बुक से मिला के देखो, सेम लाइन आया, प्लस प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, x3 क्या हो गया ये, ठीक है 0 इंटू y1 क्या हो गया अपना, y1 ही रहेगा, ठीक है, और माइनस y2 0 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा हाफ इंटू, ठीक है, सी x1 बाई बी, क्या हो जाएगा सी x1 बाई बी, या हम ये बोल सकते हैं x1 C बाई बी, कोई दिक्कत? अब प्लस ये देखो माइनस C बाई बी ए इंटू माइनस C बाई बी, क्या हो जाएगा प्लस
सी स्क्वायर बाई बी हो जाएगा। अब माइनस सी बाई ए इंटू माइनस वाई वन, तो क्या आ जाएगा माइनस वाई वन सॉरी प्लस हो जाएगा वाई वन इंटू सी बाई ए, कोई दिक्कत। अब प्लस ये 0 0 सब कुछ 0 हो जाएगा। देखो तो बुक के साथ मैच कर रहा है, बुक के साथ मैच करो, हाफ इंटू एक्स वन सी बाई बी प्लस वाई वन, मतलब ये वाला इधर लिखा है, ये वाला इधर है। बुक खोल के रखो तब पता चलेगा। ये बन रहा है समझ में जो। हाँ सर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ एरिया निकालेंगे। क्यों निकालेंगे सर ट्वाइस ऑफ एरिया, क्योंकि देखिए इक्वेशन 1 जो ऊपर में है यहाँ पे लिखा है पीएम इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो हम 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर है, ठीक है। हम क्या करेंगे ट्वाइस निकाल लेंगे, तो मतलब इधर पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, उधर पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टकाटक खत्म। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर क्या आ गया, इतना सर आ गया। देखो तो ये लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है, वही है, सी कॉमन ले लिया है, मतलब ये आ गया 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो क्या किया, सी को कॉमन निकाल लिया, क्या किया, सी को कॉमन ले लिया और नीचे में से ए बी को कॉमन ले लिया, ठीक है। सी बाय ए बी, सी बाय ए बी को कॉमन ले लिया। अब देखो ना बता रहा हूँ कैसे हो गया, सी बाय ए बी को कॉमन ले लिया। बोलोगे कि सर सी बाय ए बी को कॉमन ले लिया, लेकिन इसमें तो ये तो नीचे में है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए से डिवाइड कर दो, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। एचो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है समझने के लिए। ये देखो मैंने गोला लगाया, इतना ही बचा, ये बात है समझ में, या फिर से एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखूं, इतना ही बचा, ये पता चल गया। ग्रेस एचो सर थोड़ा एक्स्ट्रा करके फिर से सर जब अभी भी आया सर। एचो तुमको आया ये समझ में, यार बोल। हाँ सर। ये बताया समझ में, इतना ही बच गया यहाँ पे ब्लू पार्ट। हाँ सर आ गया। हाँ ग्रेस, मैं क्या करूँ, इसको फिर से बताओ शुरू से या वीडियो को रिपीट करके देख लेगा ग्रेस। सर चलो कोई नहीं, मैं फिर से रिपीट करके देख लूंगा। यहाँ से कंटिन्यू करो। देखो हम एक बात बता दे रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कैसे याद करते हैं ये मैंने बताया था, ये देखो फिर से बता दे रहा हूँ। हम क्या करेंगे, एक्स वाई वाई लिख देंगे, एक्स वाई वाई बहुत बार लिख देंगे। चलो मिटा के बता ही देता हूँ, वरना फिर ग्रेस हैंग मार जाएगा, आगे समझ ही नहीं आएगा उसको, ठीक है। तो हमने लिख दिया एक्स वाई वाई, एक्स वाई वाई, एक्स वाई वाई, ठीक है। आता है ये, हाँ सर पता है। माइनस डाल दिया, अच्छा फिर पता है तो फिर पहले बोलना चाहिए। तो 1 2 3, फिर क्या हो जाएगा 2 3 1, इसके बाद 3 1 2, ये पता है तो अच्छी बात है। तो ये देखो ये एक ट्रायंगल था, ठीक है। ट्रायंगल में एक लाइन है, तो लाइन का एक इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो कोई एक लाइन होता है जो x और y एक्सिस को जो इंटरसेप्ट करता है, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, वो जो उसको डिवाइड करता है, मतलब यहाँ पे जो x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट करता है माइनस सी बाई ए करता है, और y एक्सिस पे जो करता है ये डिस्टेंस होता है माइनस सी बाई बी। अगर ये तुमको नहीं पता है तो फिर पिछला वीडियो भी तुम्हें देखना पड़ेगा। तो ये माइनस सी बाई ए, मतलब इसका ये पॉइंट पे x का वैल्यू ये है और y का कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे x का ये वाला डिस्टेंस है माइनस सी बाई बी। मतलब क्या कि यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट ये है माइनस सी बाई बी और ये हो गया 0। अब हमें क्या निकालना है, P पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालना है कि ये P पॉइंट एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जिसको x1 y1 मैंने नाम दे दिया, और इसको मैंने अज्यूम कर लिया कि ये कितना दूर है यहाँ से, मतलब डिस्टेंस PM हमें निकालना है, ठीक है। तो PM निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला। इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। बुक में देखो पेज नंबर कितना है सृजन, 225। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, मतलब QR था, QR इंटू PM, ये हमने निकाल लिया। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से PM इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR और डिवाइडेड बाय QR आ गया। ये बात समझ में आया, और इक्वेशन 1 लेट कर लिया। हाँ सर। हाँ, उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकाला, ये वाले से। तो इसको हमने x1 y1 पहले से था, इस कोऑर्डिनेट का नाम हमने x2 y2 दे दिया और इसका नाम हमने x3 y3 दे दिया। इसके बाद इस वाले फॉर्मूले में मैंने सेट कर दिया। तो एरिया जो हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल का, वो हो जाएगा 1/2 इंटू x1, x1 कितना है, x1 ही है, y2 माइनस y3, y2 कितना है, ये देखो 0, और y3 कितना है माइनस सी बाई बी, तो 0 माइनस सी बाई बी तो प्लस सी बाई बी। इसी प्रकार x2 कितना था अपना, ये देखो माइनस सी बाई इंटू y3 माइनस y1, तो ये देखो y3 हो गया माइनस सी बाई बी माइनस y1 हो गया। इसी प्रकार हमने ये लगा दिया, इसको सोल्व किया तो हमारे पास देखो ये आया
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये आया 1/2 इंटू ये आया, इसलिए टाइम से आ जाने से तो अच्छा होगा। ये बात आगे ग्रेस समझ में नहीं आया? आ गया सर। अब इक्वेशन 1 में हमें मतलब पीएम निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर चाहिए ना। तो हमने क्या किया, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोला कि चलो मैं बोलूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आ गया मान लो कि 8, तो ट्वाइस कितना आएगा, 16 आएगा ना। तो हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास इतना सारा बच गया। इसके आगे देखो इतना टाइम तो लगा, डबल बार बोलना पड़ा। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में सी सभी में है, तो सी को हमने कॉमन निकाल लिया और नीचे में ए भी कॉमन निकाल लिया। अभी बोलोगे कि सर, और इसको मॉड के अंदर मॉड को भी कॉमन ले लिया, ठीक है, मॉडुलस को भी बाहर लेके आ गया। अंदर में जो बचे मतलब ये सारे चीज मॉडुलस में है, तो मॉडुलस ए इंटू बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी हम लिख सकते हैं। बराबर, समझ में ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने ऐसा लिख दिया। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे तो ये भी था ही नहीं, तो आपने ये भी कहाँ से निकाला? तो कोई बात नहीं, हमने ऊपर में और नीचे में ए से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर देखो, ऊपर नीचे जब हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे से ए भी कॉमन आ सकता है, आ सकता है। ऊपर में से सी ऑलरेडी जा चुका, तो ऊपर में क्या बच गया, एक ए बच गया और क्या बच गया, x1 बच गया। क्या बच गया, ax1 क्या बच गया, ax1 तो इंटू ax1। ये बात आया समझ में, इच्छुक या नहीं आया? सर आ गया। प्लस अब देखो ऊपर से सी जा चुका, ऊपर में एक सी बच गया, ये भी तो जा ही चुका है, तो ओनली सी बच गया, ठीक है। प्लस यहाँ से देखो ऊपर से सी तो जा चुका है, यहाँ पे बच गया y1 और क्या, नीचे में बी नहीं है सर, तो बी ए बी कैसे कॉमन लेते, यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करते, ऊपर भी बी से मल्टीप्लाई करते, नीचे वाला ए बी बाहर आ गया, ऊपर में बी बच गया, तो बी y1 बच गया। कोई दिक्कत? देखो तो ये लिखा हुआ है बुक में। यस सर। ग्रेस समझ में आया? 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, देखो बुक में लिखा हुआ है। हाँ सर। अब हम क्यू आर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्यू आर देखते डायग्राम में क्या है, ये देखो क्यू आर, हाँ ये क्यू आर कितना होगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। x2 माइनस कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला, और x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हम जो क्यू आर निकालेंगे ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ये क्यू आर, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ये जो हम निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, या फिर हम इसको अगर x2 मान ले, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y, ये होता था ना, तो इसको हमने 0 मान ले, तो 0 माइनस क्यू आर इज इक्वल टू रूट अंडर 0 माइनस माइनस सी बाई ए का स्क्वायर, मतलब प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब माइनस सी बाई बी माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब माइनस सी बाई बी का स्क्वायर, तो ये भी तो प्लस ही हो जाएगा, क्वेश्चन में नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो यही लिखा हुआ, देखो तो बुक में लिखा हुआ है, सी बाई ए का स्क्वायर प्लस सी बाई बी का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आया समझ में या नहीं आया? उन लोगों ने बस देखो माइनस दे दिया। ये आया समझ में, Yes, लिखो sir. डिटेल में, नहीं आया तो बोलो, एक बार लिख दूंगा अच्छे से। सर आ गया। ग्रेस ये आया समझ में? ग्रेस बोल रहे कुछ, देखो तो मैसेज किया है, माइक ऑन है। ग्रेस का आवाज ही नहीं आ रहा है, इसका तो हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता ही है। सर वो कॉल आ गया था। ये समझ में आया? मैंने रेड कलर से लिखा, कॉल को बंद करके रखो ना क्लास के टाइम पे। सर अभी किया था, वो पापा बार अच्छा, बार ये कॉल कर समझ आया? रहे थे। हाँ सर आ गया। क्यू आर पता चला कैसे हुआ? हाँ सर। हाँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2, आप तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने x3 y3 लिख रखा है, यहाँ पे तो मान लो ना फिर से x2 y2 इसको, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब कि किसी को भी पॉइंट 1 किसी को भी पॉइंट 2 मानो, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसके x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसके y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तुमको उल्टा चल रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस इसका, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ऊपर में, यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा।
फिर इसको जब हम और भी सोल्व करेंगे तो तुम्हें छापने की जरूरत नहीं है, ये बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैं कचरा करके दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको अंदर में सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर में आ जाएगा बीसी का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे आएगा। तो जब इसको कॉमन लेंगे तो नीचे में क्या कॉमन आएगा, मतलब ए भी दो बार है, बी भी दो बार, तो ए भी आ जाएगा। और ऊपर से सी स्क्वायर कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे तो सी आ जाएगा। अंदर में क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा। देखो तो बुक में ये लिखा है, क्यूआर पता चल गया। क्यूआर का वैल्यू यहाँ से लेकर चलेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, और ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल क्यूआर को भी वहां पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तब जो आएगा ये देखो इक्वेशन पीएम आ गया, ऐसा समझ में। तो ये फॉर्मूला बन गया। सोचा था इतना आसान होगा ये, ग्रेस समझ में आया नहीं आया। इक्वेशन 1 में हमने आंसर आ गया। हाँ ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है। उस टाइम कट जाएगा, सी बाई बी जो है ना वो कट जाएगा ऊपर नीचे। लिख के दिखाऊं काट के, कौन सा ये मतलब फाइनल स्टेप लिख के दिखाऊं। पीएम का प्रोडक्ट कर सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि फाइनल स्टेप लिख के दिखाऊं। कट जाएगा यार, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पीएम क्या था अपना, मैं इक्वेशन बोलो। पीएम इज इक्वल टू था प्राइम मिनिस्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर डिवाइडेड बाय क्यूआर। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर हमने क्या निकाला, सी बाय ए बी मॉडुलस के अंदर इनटू, ठीक है, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, ये आया था। और क्यूआर हमने अभी अभी निकाला, सी बाय ए बी क्या आया, सी बाय ए बी मॉड के अंदर, ठीक है, इनटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला। ये टकाटक कट गया, तो पीएम पीएम ही तो डी है, तो डी इज इक्वल टू देखो दिस डिवाइडेड बाय दिस, फॉर्मूला लिखा देखो तो कितना आसान था डिस्टेंस फॉर्मूला। सोचवाई कोई करेगा नहीं करेगा तो घंटा समझ में आएगा। क्वेश्चन हो गया, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला कब हुआ, जब हमारे पास एक लाइन हो और बाकी पॉइंट गिवन हो। लेकिन एक और कंडीशन होता है कि दो लाइन हो हमारे पास गिवन, दो लाइन हमारे पास गिवन हो और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। इसको मिटा दो, अच्छे से आया समझ में तभी बोलो ये चुप, हाँ अदरवाइज बोलो ना। ये चुप आ गया होगा, जो हाँ सर। यस आ गया समझ में। हाँ सर। जबरदस्ती मत बोलना, अगर ना आए तो बोलना ना, तो फिर क्या होगा, एक और 10 मिनट लगेगा, क्या दिक्कत है, फिर से बताएंगे। हमको तो इतना पता है कि हमने तुम्हारे दिमाग को इतना डेवलप कर दिया, मैं तुम्हें कि हमारे मन की बात तुम समझ सकते हो, हम कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ कभी कभी लेट हो जाते हो जिस वजह से नीचे हमें रिपीट करना पड़ता है, रिपीट वाला मिटता नहीं रहता है। आज पता नहीं पैर में बहुत दर्द कर रहा है, तो ज़्यादा समय खड़े होकर पढ़ाया होगा। हाँ पढ़ा रहा हूँ ना 2-3 बजे से। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो मान लो देखो तुमको कोई चीज वैसे नहीं आ जाता है, हम जो ये तुमको ऐसे हम देख रहे हैं बुक की तरफ फटाफट फटाफट बोल दे रहे हैं, एक स्टेप बाद का 2 स्टेप बाद कैसे हो जाता है, मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस कब आया, हमने भी पढ़ा ना पहली बार, ऐसे थोड़ी एकदम जन्म से एकदम जानते हुए आगे हमारे टीचर ने घोल के पिला दिया। अरे यार तुम भी मतलब इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना तो किसी के सामने एक्सप्लेन ऐसे ही कर पाओगे जैसे मैं कर पा रहा हूँ। तो जितना उसको अभी तुमने देखा, अरे कोई फॉर्मूला चल यार याद कर लेते, कौन जानता है। तो तुम में यही दिक्कत है कि तुम उसको जानने की कोशिश नहीं करते, हम एक स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। हमें भी शुरू में कुछ भी नहीं पता था, टीचर तो ओनली डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते थे, डायरेक्ट पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, ये डायलॉग था। वही डायलॉग मैं कभी कभी मार देता हूँ, ठीक है, वैल्यू पुट करो रिजल्ट लगाओ, बाकी भागे जाए। परंतु हमारे पापा एक ही बात बोल देते कि पुस्तक से दोस्ती रखो। मेरा कोई दोस्त नहीं था, मतलब जब हम खेलने का मन होता था तो कोई नहीं, बस घर में अपने भाई बहन के साथ उसको मारो, उसको रुलाओ, आप पिटाई खाओ पापा मम्मी का हाथ से, कोई दोस्त नहीं। क्रिकेट क्या होता था, मैंने पहली बार 2012 में क्रिकेट देखा,
उसमें मैं बोल रहा था कि इसमें से सचिन कौन है, ऐसा पूछता था। तो फिर सब बगल वाले को लगता था यार ये कौन एलियन आ गया है, कहाँ से आ गया है। इंजीनियरिंग में जब था, ठीक है, तब मैंने पहली बार क्रिकेट देखा था, श्रीलंका के साथ मैच हो रहा था, उछल रहा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसे वाला साइन क्या होता है, ऐसे वाला क्या होता है, मतलब कोई बाहरी दुनिया से मतलब नहीं। तो मेरा दोस्त एक ही था किताब, हम किताब की एक लाइन को पढ़ते थे, इंट्रोडक्शन रहे चाहे जो रहे, बहुत सारी बातें याद भी, बहुत सारे भुला भी गए। तो बस वही आदत लग गया, तो वही मैं तुम्हारे अंदर डाल रहा हूँ। पेन से तुम्हारे आंसर से आप देखो, मैंने जो इतना सारी बातें बताया, क्या ये काम नहीं था क्या? सब कुछ क्लियर हो गया ना स्टेप बाय स्टेप। तो वही चीज है, तुम इसको याद रखोगे तो ठीक है, नहीं याद रखोगे तो फिर वही हो गया, रट्टू बाज तोता बन गया। तो स्टेप्स को सीखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, तब जाके होगा। और ये जो मैंने बताया उसको अपने खुद से करके देखना कि ये हुआ है किसी में। अब ये नहीं कि इसने लिख दिया सी बाय बी का स्क्वायर तो हम भी लिख दिए सी बाय बी का स्क्वायर। भाई सब सी बाय बी कैसे लिखा, हम माइनस वगैरह डाल के लिखेंगे, फिर हम उस स्टेप पे आएंगे, लेकिन एक एक स्टेप को करके। ये समझा? जैसे मैंने बोल दिया कि ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो सी बाय ए का स्क्वायर प्लस सी बाय बी का स्क्वायर बोल दी। तुम भी ऐसे नहीं लिखना, तुम माइनस डाल के, तुम माइनस वेरीफाई किया, तुम भी वेरीफाई करना तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है। यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन ये है, इसका इक्वेशन तुम्हें दे रखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, और ये पहला वाला लाइन दे रखा है जिसका इक्वेशन है, मैंने थोड़ा चिपका दिया परंतु चलो इसका इक्वेशन को बदल देते हैं। ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, और एक लाइन इसके ऊपर में, ठीक है। इसका जो इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, ठीक है, मतलब y इंटरसेप्ट c चेंज कर रहा है, y इंटरसेप्ट c चेंज कर रहा है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है जिसको नाम हमने दे दिया t, ठीक है। तो जब स्लोप इंटरसेप्ट वाला फॉर्म हमने पढ़ा था, तो यहाँ से जब ऐसा कुछ होता था, तो अगर इस वाले वर्टेक्स, अगर मैं इसका नाम a दे दूं, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस सी वन बाई एम और 0। अगर इसका नाम दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस सी टू बाई एम और 0, होगा कि नहीं? ये होगा, ठीक है। बस इतना सा हमारे पास पता है, आगे कुछ नहीं, ओरिजिन है और बाकी दो इक्वेशन दिए हुए हैं। अब चलते बुक पे। बोला गया कि व्हेन टू लाइन, वी नो दैट स्लोप ऑफ द टू पैरेलल लाइन आर इक्वल, दो पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं, तो बचपन से जानते हैं ना। मान लो ये लाइन 30 डिग्री पे है, ये लाइन 30 डिग्री पे है, इसका पहले दूसरा लाइन तो ये भी 30 डिग्री पे ही हो, ठीक है, ये हम पहले से जानते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिया हुआ है, तो हमने बोला कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया लाइन 1 का, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस सी बाई एम और 0। बोलोगे सर ये पता चला या लिख के बताओ? ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जिसका स्लोप m है, क्या है, जिसका स्लोप m है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है, और ये y इंटरसेप्ट c है, y इंटरसेप्ट कितना है, c, तो इसको ना c नहीं c1 है, यहाँ पे c1 है, बदल दिया। तो इसका इक्वेशन हमें लिखना है। अब याद आया, जब भी भूला गया, तो क्या करते थे उसमें, स्लोप इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू क्या होता था, mx1, ऐसे ही कुछ होता था ना, प्लस, देखो ना पलट के, मतलब रिटर्न मार्क नहीं रखा हूँ। अच्छा y का मतलब m का लगता है, हाँ। ऐसे निकाल लेते हैं। नहीं, y इज इक्वल टू क्या था, ये वाला माइनस ए बी एक्स माइनस सी बाई बी, c बाई b, ए बाई बी एक्स। नहीं, जिसमें स्लोप होता था, तो ये वाला नहीं, पहले वाले में, सब y इक्वल टू mx प्लस, नहीं, पहले वाले में, चलो फर्स्ट इक्वल साइड, ओ वो वाला स्लोप x2 इंटरसेप्ट, माइनस, किसी को नहीं याद है, वो हमें याद रखे, कंफ्यूज हो गया स्लोप इंटरसेप्ट, पहले वाला कंडीशन। दो तीन थे भी कंफ्यूजन। नहीं, m इज इक्वल टू m2 देन केस 2, हाँ ये देखो, m इज इक्वल टू y2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यहाँ से एक आया था, कांस्टेंट के साथ एक लिखा था, दूसरी, तुम में से किसी को याद है क्या? स्लोप इंटरसेप्ट फंक्शन वो भी
एक टू मतलब इस एक्सरसाइज के बाद में आ रहा है तो इसको फिर शुरू करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हाँ ये रहा देखो हाँ ये वाला आ गया केस 2 तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी ऐसा वाला फॉर्म था ना इसी का फाइनल स्पेसिफिकेशन पे था ना ये देखो इसका न्यूमेरिकल पे हाँ देखो राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन tan थीटा इज इक्वल टू हाफ मतलब क्या स्लोप हाफ है और बोला गया कि y इंटरसेप्ट माइनस 3/2 आगे समझ में तो ऐसा ही कुछ है ना y इंटरसेप्ट माइनस c1 y इंटरसेप्ट c1 और स्लोप जो है इसका है m ठीक है स्लोप है m तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c y इज इक्वल टू mx प्लस c अगर लगाते हैं तो x पे x का वैल्यू कितना है mx1 ठीक है y इज इक्वल टू mx1 प्लस c1 हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या लिखने वाले थे x का कोऑर्डिनेट लिखने वाले थे ना y का कोऑर्डिनेट कितना है 0 है ना यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट 0 है ना तो 0 इज इक्वल टू m इंटू x1 कितना है x1 ही रख लेते हैं ठीक है c1 को क्या कर लेते हैं इधर लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस c1 हो जाएगा चलो प्लस c1 लिख दिया ये c1 इधर लाया तो माइनस c1 इज इक्वल टू mx1 तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस c1 बाय m x1 का वैल्यू है क्या माइनस c1 बाय अलाउंड एक्सिस है ना हाँ अलाउंड द एक्स एक्सिस ये वाला है समझ में ये क्या आ गया x का वैल्यू कितना हो गया माइनस c1 बाय m आ गया और y1 कितना हो गया x एक्सिस पे तो y1 का 0 अब ये समझ में ये तू उस टाइम पे वही अलाउंड द एक्स एक्सिस ये वर्ड रिपीट किया था अब ये समझ में ग्रेस आया समझ में ये बात ए चुक सर हाँ हाँ, ये सर। बात तुम पहले से जानते थे तो ये जानता हर कोई है ठीक है मैंने लिख दिया भाई ये c1 बाय m हो जाएगा तुम बोल रहे हो कैसे होगा भाई साहब यहाँ पे ये 0 हो गया ये पुट करके तो ये तुम्हें याद रखना चाहिए ठीक है कोई बात नहीं मुझे याद रखने से नहीं होगा फिर नंबर कितना पे है मैं बता दूं इन लोग को भी 215 पे दिया हुआ है ठीक है एग्जांपल नंबर 9 इसे देखिए चलो अब मंजिल दूर नहीं अब बोला गया कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ठीक है मतलब हमने अभी अभी पढ़ा था कि दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट से मान लो कि इसने क्या किया एक कम और इसने किया हमने यहाँ पे डिस्टेंस देखा इसने क्या बोला डिस्टेंस यहाँ नहीं डिस्टेंस हम यहाँ पे दिखाते हैं ठीक है ये एक लाइन है क्या है एक लाइन है और ये एक पॉइंट है जो भी अभी पढ़े थे एक लाइन और ये एक पॉइंट और इससे ये डिस्टेंस आवाज समझ में उस वाले क्राइटेरिया का यहाँ पे यूज कर लिया आवाज समझ में तो ये क्या होता था इसका फॉर्मूला क्या होता था वन मतलब ए और बी का मतलब स्क्वायर कर देते थे मतलब अभी अभी जो पढ़े थे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज इक्वल टू द लेंथ टू द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द लाइन 2 देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन 1 एंड 2 मतलब पहले वाले की तरह निकालने की कोशिश की तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एम ब्रैकेट माइनस c1 बाय m प्लस माइनस c2 मतलब वो पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे लेके चलेंगे पिछले वाले कॉन्सेप्ट जैसे अपना था ax प्लस by प्लस c था ना ax प्लस by प्लस c एक इक्वेशन हुआ करता था ना तो इसका जो ये हम निकालते थे तो ऊपर में क्या लिखते थे अभी तो प्रूफ किया था d इक्वल टू हाँ a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c हाँ तो इसलिए ये हटा दिया ठीक है दो ही टर्म आ गया x1 का तुम्हारा ये हो गया y1 भी तुम्हारा y1 0 हो गया ठीक है तो इसलिए ये हो गया a और b की जगह पे a और b का काम क्या कर रहा है हाँ तो ये वाला मतलब अभी जो पढ़े उस आधार पे इसने लिखा है ठीक है इन दोनों फॉर्मूला को कंबाइन करके अगर मैं इस इक्वेशन को मैं इस टर्म में लाने की कोशिश करूँ तो देखो क्या होगा इसको मैं ऐसे वाले फॉर्मेट में लिखूँ तो क्या लिखूंगा इसको लिखूंगा mx प्लस नहीं माइनस y इसको y को एक साथ लेके जाओ इसको लिख सकते हैं ना mx माइनस y प्लस c1 इक्वल टू 0 x प्लस b और प्लस c के फॉर्मेट में कंपेयर करना पड़ेगा तो mx माइनस y प्लस c1 इक्वल टू 0 ये देखो अब ये हो गया जब x प्लस b प्लस c होता था तो फॉर्मूला क्या होता था पहले फॉर्मूला बताओ d इक्वल टू क्या होता था बोलो देखिए उधर से हाँ अभी जो पढ़े थे मॉड मॉड हाँ बोलो ना ax1 ax1 by1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसा होता था अब इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं
और हम लिखने की कोशिश करते हैं। क्या लिखेंगे? मॉड के अंदर लिखेंगे AX1, तो A की जगह पे क्या है? M है। क्या है? तो क्या हो जाएगा? M इंटू X1। X1 अपना क्या है? X है ना? नहीं, X1 X नहीं है, X1 नहीं है, क्या है? x1 X1 ये है माइनस C बाय माइनस C1 बाय M। c1 by m। ये बताया समझ में? हाँ सर। माइनस C1 बाय M, और ये M जो है स्लोप जो है अपना यहाँ पे नेगेटिव लिया है ना? हाँ नेगेटिव लिया है। अच्छा, ये नेगेटिव बाद में जानते हैं कि पहले क्यों लिया, ठीक है? फिलहाल आगे का काम करते हैं। प्लस by1, ठीक है? तो y1 अपना 0 है, तो b इंटू y1 ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, हो जाएगा? ठीक है। प्लस C1, तो C जो है अपना, अच्छा इसने सेकंड लाइन का लिखा है, ठीक है? सेकंड लाइन का लिखा है, मतलब इसके टर्म में इसका लिखा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे इसने क्या लिया है? C2 लिया है। क्या लिया है? C जो है अपना C1, यहाँ पे इसने क्या लिया? C2, मतलब सेकंड लाइन पे ये लिख रहा है, ठीक है? तो ये जो देखो साइन का फिर से यहाँ पे लफड़ा किया है ना, पकड़ा गया है क्या ये भूगोल? माइनस में किसी डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये तो ठीक है, गलत लिखा है, मुझे लगता है किसने गलत लिखा है। चलो अपने तरफ से कोशिश करके देखते हैं, ठीक है? b वाला तो 0 हो गया, c की जगह पे हम लिखते हैं c1। क्या लिखते हैं? c1, ठीक है? और इसको डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू कितना? m स्क्वायर, ठीक है? और b है तुम्हारा -1 का स्क्वायर भी 1 तो सेम ही हो जाएगा ना? तो यहाँ के तुम्हारा इसको जब हम सोल्व करेंगे, ये देखो mm कट जाएगा, mm कट जाएगा, हाँ सर। और इसके बाद हो जाएगा C1 माइनस, अच्छा ये एक बार कांस्टेंट 1 लिया है, एक बार 2 लिया है, सही लिया है, ठीक है? ये देखो क्या हो जाएगा? C2 माइनस C1 हो गया, C2 माइनस C1, माइनस कॉमन लिया और उसको फिर से प्लस बना दिया, तो क्या आ गया? C1 माइनस C2, दो लाइन कंपेयर कर रहा है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड के अंदर m स्क्वायर। अरे ये आ गया तुम्हारा C2 माइनस C1, ठीक है? मॉड के अंदर हमने क्या किया? माइनस कॉमन लिया, तो C1 माइनस C2 हो गया ना? C1 माइनस C2 मॉड से बाहर निकालने से मतलब प्लस ही बन गया। अब यह समझ में? तो d इज इक्वल टू C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस m स्क्वायर। अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं भी आया ना तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्टेंस जो होगा ये वाला कांस्टेंट माइनस ये वाला कांस्टेंट, सॉरी ये वाला ना, ये वाला कांस्टेंट माइनस ये वाला कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस दोनों का स्लोप सेम होगा। ये मैंने पूरी कोशिश की समझने की, समझ में आया जो क्या नहीं आया? बस हमें कोई भी कांस्टेंट पे c2 ले रहा है, वो दूसरा थोड़ा बनती है बस c2 जो ले लिया। दो लाइन है ना, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना। अगर हमने ये वाला ले लिया तो ये वाला क्या हो जाएगा? C2 माइनस C2 बाय m हो जाएगा ना, माइनस C2 बाय m इंटू 0 हो जाएगा ना। तो ये देखो दोनों लाइन का मतलब ये कांस्टेंट, ये m तो दोनों का स्लोप सेम है, लेकिन ये तो एक बार C1 एक बार C2 आ रहा है ना, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इसलिए एक बार C1 का यूज किया पहली बार, दूसरी बार C2 का, पहली बार में C2 का यूज करो, दूसरी बार में C1 का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कॉमन लेने पे इक्वल ही हो जाएगा। ये आया समझ में? ग्रे सही चूक? हाँ सर। ये देखो नीचे, देखो नीचे फिर से लिखा हुआ है, ये आया ना डी पहले लाइन, ये दोनों लाइन लिखते हैं ना, y इक्वल टू mx प्लस c1 और mx प्लस c2, ठीक है? ये दोनों लाइन का नीचे उसके नीचे और भी देखो कि जनरल फॉर्म में बढ़ा के ax प्लस by प्लस c1 एंड ax प्लस by प्लस c2 दोनों को फिर से इंडिकेट करके दिया ना, एक बार c1 लिख, एक बार c2। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? जरा ये किसी काम का नहीं है, ये सब किसी काम का नहीं है, मैंने तुम्हें दिखाया कि हर चीज का प्रूफ है, यहाँ पे देख के समझ नहीं आ रहा था, अभी आ गया ना समझ? अच्छा, अपने काम का क्या है अब देखते हैं, काम का क्या है। पहला वाला तो आ गया था, दूसरा वाला भी बता रहे हैं। काम का कुछ नहीं है कि दो पैरेलल लाइन हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तो जो अपना y मतलब इंटरसेप्ट होता है ना, जैसे y इक्वल टू mx प्लस c में लिख देंगे, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में, और इसलिए डाला है क्योंकि मान लो कि अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है, तो तुमने इसमें से इसको माइनस किया तो चलो ठीक है पॉजिटिव है, लेकिन इसमें से इसको माइनस कर दिया तो गए काम से, तो किसी को भी पहले, तो इसलिए मॉड डाल दिया, किसी में से किसी को माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो कोई भी कांस्टेंट पकड़ो, चाहे C1 लो चाहे C2 लो, वही मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तूने लिख दिया C1 माइनस C2, तू लिख देना C2 माइनस C1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन उसको मॉड के अंदर डाल दी। मान लो C1 है तुम्हारा 8 और C2 है 5, तो 8 माइनस 5 3। तुम बोलोगे नहीं सर हम C2 माइनस C1, तो 5 माइनस 8 माइनस 3 मॉड के अंदर बाहर निकल के फिर से डिफरेंस, हाँ ठीक है, हाँ दोनों का जो कांस्टेंट है उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है? ये जो होता है वो कौन सा होगा?
कोई भी एक पॉइंट का, कोई भी एक लाइन का पकड़ लो, ठीक है। कोई भी लाइन ले सकते हो। फर्स्ट वाले को ही लो, फर्स्ट वाले को ही लो, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो उसमें ए का वैल्यू तो एक्स प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई का फॉर्म में होता है ना, एक्स प्लस बी वाई का फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर मैं देखूँ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, हुआ था ना भाई, एम स्क्वायर प्लस वन आया था ना, तो वही मैं बता रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसके लिए देखें तो क्या हो जाएगा, इसके लिए एम स्क्वायर प्लस वन या वन प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ कंपेयर करें तो ए का वैल्यू है एम और बी का वैल्यू है तुम्हारा बी वाई वन। देखो ऐसा नहीं है, समझ में आया। चलो बस ये होगा, बस ये याद रखना, बाकी काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो इस पर कुछ क्वेश्चंस करते तब ये क्लियर हो पाएगा। ये जो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ सर हुआ थोड़ा थोड़ा। थोड़ा सा हुआ, कहाँ पे दिक्कत हुआ, अभी क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा सर। क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। चलो पेज नंबर 226 पे देखो, पेज नंबर 226 पे लिखा हुआ है d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर रूट अंडर। ये तो समझ में आ गया था ना चूक, यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन करके दिया था, ये आ गया था ना। हाँ सर। ये कब होता है, जब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो, ऐसे वाले फॉर्मेट में हो, एम एक्स प्लस सी वन और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, ऐसा गिवन होता है तब ये होता है, मतलब m आ जाता है क्योंकि एम एक्स है, एम एक्स प्लस सी वन एम एक्स प्लस सी टू, इसलिए आ गया 1 प्लस एम, ठीक है। और जब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जनरल कंडीशन जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा हो तब क्या होगा, ये देखो इसी वाले फॉर्मूले में जहाँ पे वन वन कहाँ पे था, इसमें देखो y के साथ था वन, y के साथ वन था, इस वाले में y के साथ वन था, ठीक है ना। तो इस वाले में y के साथ क्या है b, इसी वाले फॉर्मूले में वन के जगह पे लिख देंगे b, वन का स्क्वायर वन ही होता है तो b का स्क्वायर। अब समझ में, अच्छा ठीक है सर। इसमें x के साथ m था तो m स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे देखिए x के साथ क्या है ए है, यहाँ पे लिख देंगे e। अब यह समझ में, ये बल देखो इक्वल हो गया, आया चूक। हाँ सर आ गया। हाँ यहीं पे लग रहा था, हमने ये प्रूफ किया ना, ये y इक्वल टू एक्स प्लस सी के, लेकिन अपना जनरल केस है एक्स प्लस बी प्लस सी जो शुरू से अभी तक करते आए। चलो क्वेश्चन करेंगे, काम खत्म। चीजों को बारीकी से समझना पड़ेगा, एक सेकंड के लिए दिमाग इधर उधर किए, ठीक लग गया। सीजन तुम्हारा कितना परसेंट मिलेगा अभी का, 90, C1 C2 में लफड़ा फंसा हुआ है या वही क्लियर हो गया। अभी बस कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हाँ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एक बार इसको खुद भी करके देखना, ठीक है। मैंने तो बस C1 C2 अगर देखो C1 माइनस C1 अपने आ गया था, C1 माइनस C1 जीरो, जीरो मतलब मीनिंगलेस खत्म। इसलिए दो के बीच निकाल के एक बार C1 को लेना, एक बार C2 को लिखना, ठीक है। अब सर मतलब रूल के हिसाब से देखा जाए तो हम ये ऊपर में है तो C2 माइनस C1 करेंगे, परंतु इसने बोला कि C1 C2 कोई भी आप कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए ज्यादा वाला वैल्यू माइनस कम वाला होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला कम वाला माइनस ज्यादा वाला भी चलेगा क्योंकि स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब देखो 18 नंबर एग्जांपल, इसमें बोला गया कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 माइनस 5, मतलब इसको भी मिटा ही देता हूं, क्या करूंगा। सर आपके फोन में मैसेज आया हुआ शायद से SMS है, पता नहीं। 90% अलर्ट, कोई बात नहीं। सर हम दे दो। नहीं मेरे में है, अभी डबल चल रहा है, हाँ अच्छा अभी जियो में स्विच कर देता हूँ। अच्छा। ग्रेस है,
हाँ सर। दिख रहा है बोर्ड? मैंने नेटवर्क चेंज किया इसलिए बीच में कट हो गया था हाँ सर। कि 3 माइनस 5 मतलब x पे 3 है, y पे -5 है, मतलब 3 - 5। कहीं भी यहाँ पे एक पॉइंट है ना? हाँ सर। एक ये पॉइंट दिया हुआ है, मान लो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया x1 y1, जैसे थ्योरी में पढ़े थे हम, तो थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारा कराएंगे। और एक लाइन है जिसका इक्वेशन है, अब ये लाइन ऊपर है किस क्वाड्रेंट में, मैंने चेक नहीं किया, मैंने वैसे लगा दिया, ठीक है। इसका इक्वेशन है 3x - 4y - 26 = 0। हम इसको मान लेते हैं x + by + c = 0। कोई दिक्कत? तो हमने थ्योरी में ये पढ़ा था कि अगर ऐसा कंडीशन है लाइन x + by, यही पढ़ा था या y = ये पढ़ा था ना? हाँ, अरे ये भी पढ़ा था y = x + c, तो वो भी सेम ही होता है, x के साथ y होता है, यहाँ पे है a की जगह पे m आ जाएगा और b की जगह पे 1 आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं था। तो भाई हमने इसको ये मान लिया, इसको ये मान लिया। उसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था? d = मुझे याद होगा तुम्हारे साथ ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √a² + b²। अब कंपेयर करेंगे और लिख देंगे ax1, तो a के साथ क्या है 3 है, तो 3 × x1, कोई दिक्कत? अच्छा, प्लस b × y1, तो b का वैल्यू कितना है -4, तो -4 × y1, कोई दिक्कत? हाँ सर। ठीक है, लिख दिए। अच्छा, x1 y1 तो हमारे पास है, हम ये d निकाल रहे हैं, ठीक है, ये भी गलती की, d निकाल रहे हैं, ठीक है। तो a × x1 का वैल्यू कितना है अपने पास 3, ठीक है, तो 3 × 3, कोई दिक्कत? प्लस b का वैल्यू देखो, b का वैल्यू -4 × y1 कितना है -5, हो गया। अब प्लस c -26, हमसे भी होशियार तुम हो गए, ठीक है। √a² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b² -4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? देखो तब बुक में सेम लिखा है। अब इसको सॉल्व करके 3 में 5 ले आओगे या ये भी मैं कर दूं? पक्का ना? चलो हो जाएगा ना सर? ये 3.3 नहीं लिखा है, 3.3 है, मतलब इंटू है, ये 3.3 नहीं है। एक तो ग्रेस हो गया, कैसा है, मजेदार है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। आप लोग डायग्राम बनाएंगे तो आसान लगेगा, कैसा देखोगे? a = मान रखा, b = फिर मिल गया कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1, पहले वाले को इस वाले को इक्वेशन 1 मान लिया, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद द जनरल इक्वेशन, ये देखो जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन इन दोनों को कंपेयर किया, वी गेट a = 3, बुक में जो लिखा b = -4, c = -26। वी नो दैट द डिस्टेंस फॉर्मूला गिवन पॉइंट को बोल दिया x1 y1, जो मैंने तुम्हें डायग्राम में रूल लिख रखा है, लैंग्वेज फॉर्म में दे रखा है। अब हो गए? अब प्रभु छाप ही लो ना, कुछ भी मुझे नहीं छापे, छाप में का पॉइंट। और ये इतना आसान क्यों लगा? क्योंकि हमने इसके थ्योरी को अच्छे से समझ लिया, वरना रट्टा मारते, फिर हैंग मारता। अभी दूसरा वाला बोलोगे अरे सर ये तो और भी आसान निकला। हाँ, पैरेलल वाला, पहला वाला इक्वेशन दिया, दूसरा वाला इक्वेशन दिया, किसी को भी C1 किसी को भी C2 मान लो, ठीक है। ए भी किसी को मान लो, बी भी किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे दे रखा पैरेलल लाइन, स्लोप सेम ही होता है, ए बी का वैल्यू से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए अगर 3 को मानते हो, बी अगर -4 को मानते हो, तो दोनों में देखो ना सेम ही है, ए बी का वैल्यू दोनों ही लाइन में सेम ही होंगे। हमने जो लिखाया था तुम्हें y = mx + c1, अब y = mx + c2, ये वैल्यू तो सेम ही था ना, ये देखो ना सेम ही था ना। देखो y वाला होता था, सुनो ना y वाला होता था b का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है m, a का वैल्यू कितना है, पैरेलल में तो a की वैल्यू सेम ही होती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है, c पे डिपेंड करता है। तो 19 नंबर तुम खुद से करो, देखो दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 3x - 4y + 7, तो इसको मैंने बोल दिया कि भाई 7 जो है C1 है, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ 3x - 4y + 5 = 0, तो इसको मैंने 5 को बोल दिया C2 है, तो d = C1 - C2 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, खत्म। अभी क्लियर हुआ है? चूंकि अभी भी नहीं हुआ, एग्जांपल 19 में बोल रहा हूं, तो मटेरियल मत देखना। हाँ सर, हो गया। स्कूल वाले गुरुजी ये सब बात नहीं बताए थे? नहीं सर, बस कोई बात फॉर्मूला नहीं, लगा के हो गया। फॉर्मूला लगा के करने में हम भी वैसे ही पढ़े थे, फिर जाके दिमाग में घुसता नहीं था,
अभी सभी क्वेश्चन आसान लगेंगे। अगली एग्जाम्पल 19 या मैं करूं? ग्रेस सर आपका हो गया? हाँ सर, हो गया। क्या हुआ, काम हो गया? नहीं सर, बहुत सारे एक पर वैल्यू कर चुकी है। आगे सर, 19 अभी देखो ना, तुम तरह मारेगा आंसर। मैथ को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कुछ कुछ चीजें क्या होता है ना, जो हमारे एक फिजिक्स के सर थे, इंजीनियर एम कुमार नाम था उनका, अभी भी है कि नहीं है? तो बूढ़े हो गया, दांत उत निकल गया है, तो अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो वो बोलते थे कि जो चीज समझ में ना आए ना उसको फिलहाल याद कर लो, एक दो क्लास आगे का करोगे ना तो कहीं ना कहीं वो चीज रिपीट हो जाता है और वो आ जाता है समझ में। फिजिक्स में ऐसा बोलते थे, मैथ में नहीं। लेकिन हम बोलते कि मैथ में भी ऐसा एप्लीकेबल है। इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन में किसी न किसी क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट दिख जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, अभी देख के अंदर से गुदगुदी आएगी। अरे शाही तो बहुत ही आसान निकला। आज मेरी ईसा आई थी, ग्रेस के बारे में पूछ रही थी, चुप के बारे में पूछ रही थी। पहले चुप के बारे में पूछी, उसके बाद ग्रेस के बारे में। क्या सीन है? उसके बाद सृजन भैया के बारे में पूछा। भैया कैसे बोला सृजन को? मतलब दूर से रिलेटिव है। रिलेटिव है? हाँ, दूर अच्छा। से, बहुत दूर से। उसको अभी फिजिक्स में एक मैम मिली है, बहुत खतरनाक, हमको समझ नहीं आ रहा है। हम बोले कि चलो ठीक है, पहले देखो थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर मन हो तो कर लेना। हाँ, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 and 1। -1 and 1, ये रहा पॉइंट -1 and 1। इसको हमने बोल दिया x1 y1 है, कोई दिक्कत? और बोला दिया कि एक लाइन है, और ये लाइन कहाँ पे है तो मुझे नहीं पता। देखो चाहे इसे कहीं पे भी लो, मान लेंगे यहाँ पे, चलो क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो क्वेश्चन शुरू करना है। इसका लिखा हुआ है 12x + 6 = 5y - 2। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो सर ये तो ax + b और +c के फॉर्मेट में नहीं है, तो नहीं है तो करते हैं ना, ये दिया हुआ, इसी को मैं सोल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। हमें x + b और +c के फॉर्मेट में लाना, तो क्या होगा? 12x + 72 = 5y - 10 हो गया। तो इसको जब हाँ ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 12x - 5y -1 की जगह तो प्लस हो जाएगा, तो +73, कोई दिक्कत? = 0। अब इसको कंपेयर करेंगे x + by + c = 0 के साथ। लिखूं b = -5, सेम टाइप हो गए। c = 73, abc मिल गया, x1 y1 मिल गया। तो डिस्टेंस निकालना है, तो बचपन में पढ़े थे d × d = ax1 + by1। अभी तो याद ही हो गया ना, c1 फॉर्मूला नहीं हो गया? हाँ से याद हो गया। a² + b²। चलिए a कितना है भाई साहब? 12। तो 12 × x1 कितना है? -1। 12 × -1 कर लेंगे ग्रेस, या और करूं मैं? सर कर लिया। कर लिया ना? इच्छुक हो जाएगा, करूं आगे या हो जाएगा? कितना आसान है सर ये Putting the value। क्वेश्चन इच्छुक क्या हुआ? सर ये क्वेश्चन करने के बाद मेरा मैंने बोला हो जाएगा। सर मैंने बोला कि ये क्वेश्चन करने के बाद मेरा नोटबुक खत्म हो गया। अच्छा, नोटबुक ही खत्म हो गया, कोई बात नहीं, दिमाग के नोटबुक में लिखो। इच्छुक ये कर पाओगे या आगे मैं करूं इसको सोल्व? हो जाएगा सर। पक्का ना, झूठ नहीं बोल रहा है? नहीं सर। कर देगा यार। इच्छुक बोलेगा कि सर आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, सर में बोलते हो जाएगा, हो जाएगा। लो 12 × -1, ऐसे को ऐसे कर लेगा, पता है, फिर भी हमारी भी थोड़ी ईमानदारी बनती है ना। b × y1, y1 कितना है? 1 + c1 73 डिवाइडेड बाय √a² मतलब 12 का स्क्वायर प्लस b² मतलब -5 का स्क्वायर। ये तो देखने से ही लग रहा है कि 144, ये 13 के समथिंग आएगा। 12 5 का 13 आता है ना, 12 और 5 का। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे -5
डिवाइडेड बाय, इसको डायरेक्ट फैक्टर लिख दूं, हाँ सर 144 प्लस 24 169 इज इक्वल टू 13। हाँ हाँ ठीक है, बाहर निकलने के बाद ये हो जाएगा 13। जब इसको सॉल्व करोगे तो 12 + 17 माइनस 17 प्लस 73 73 में से 17 माइनस करो तो कितना आता है? 76 सर हाँ 56 65 65/13 यही है क्या ग्रेस? डिवाइड कर दो 5 आ जाएगा। ग्रेस यही है ना? यूनिट सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यूनिट लिख देना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो और भी मतलब 65 नहीं होगा, और भी कम होगा। हाँ और भी कम होगा, मतलब बस 5 माइनस कर दिया। 73 माइनस 17 13 में से 7 गया तो 6 13 में से 3 4 7 माइनस हुआ तो 6। हाँ सही बोलो। और ये 7 ये हो गया 6 में से 56। हाँ सही बोल रहे तुमने 56। तो 56/13 ये डिवाइड होगा क्या? हाँ हो कैसे होगा? नहीं सर तो सेकंड इतना ही स्टेप रहे। में, क्या हुआ? भी कर दो यहाँ पे गलती सर हुआ है। सेकंड स्टेप नहीं सर, सेकंड स्टेप में ये नहीं, ऊपर से सबसे ऊपर। यहाँ से ऊपर की सेकंड स्टेप में जाओ, ऊपर के सेकंड स्टेप में चेक करते हैं। a = 12 b = -12 नहीं सर, उससे भी ऊपर। इससे भी ऊपर 12x। हाँ ये वाला, हाँ ये वाला। हाँ यहाँ पे देखो 72 था ना, 73 लिख दिए। हाँ नहीं अबे प्लस किया था ना आपने सर, वहाँ से 1 लिया था। ये 1 इधर आता तो 73 तो ठीक तो है। सर वो 10 है सर, 1 नहीं है। ये 10 है। ये देखो ये देखो ये तो 10 है। ठीक है, ये कितना हो गया? 83 इसलिए तो गलती हो रहा था। 82 का सर, 82 पक्का ना? हाँ सर 72 और प्लस 10 82। हाँ 82 ये हो जाएगा 82। यही तो हम भी सोच रहे हैं कि सर गलती कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो 72 हो गया सीधा 82, मतलब 10 का पतला हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 82। हाँ अब 82 में से 17 को माइनस करते हैं तो 5 6 हो गया ना 65। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बोला गया फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच डिस्टेंसेस फ्रॉम द दिस आर द 4 यूनिट। अरे इतना आसान कुछ है क्या लाइफ में? बस मतलब अलग से मतलब कहते हैं इक्वेशन लिख के वो यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है, x1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, ये देखो फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, मान लो कि ये पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। अब बोला गया कि इसका डिस्टेंस, मान लो ये एक लाइन ले लिए, लाइन दिया हुआ है तुम्हारा, क्या दिया है? x/3 + y/4 = कोई से भी ले सकता है। तो ये डिस्टेंस निकालो, d निकालो, पॉइंट एक्स एक्सिस पे, मतलब y कोऑर्डिनेट 0, तो ये जगह 0, y का वैल्यू हमें नहीं पता, y1 बोल दो। तो y का तो 0 होगा ना। हाँ x का x1 हो जाएगा, सही बोला। x1 y1 = क्या हो जाएगा? x1 और 0, x1 और 0 हो जाएगा। तो हमें वही x1 y1 निकालना है, y1 तो हमें पता ही चला, x1 निकालना है ना। अच्छा, और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बताओ? 4 यूनिट्स। 4 यूनिट, d = 4 हो गया। बटवा इज सेम डिफरेंस इज टर्निंग। भोजपुरी में संदेश के लैंग्वेज में बोलते हैं, ये तो मैंने सुना था। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको x + b + c के फॉर्मेट में लाएंगे। ठीक है, इसको पहले सोल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा? एलसीएम 4x सॉरी 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 4 × x 4x मैंने ऊपर लिख दिया था नीचे, 4 3 3 × y 3y = 1। तो ये इसको और सोल्व करेंगे तो 4x + 3y - 12 = 0। कंपेयर करो x + by + c = 0 के साथ। ठीक है, अच्छा सर जब कैसे कंपेयर करते हैं हमें एक सेंटेंस लिखना चाहिए क्या? हाँ लिखेंगे सब कुछ लिखेंगे। On comparing these equation by general equation x + by + c = 0, we get a = 4, b = 3 and c = -12। सर डायरेक्ट करने से डायरेक्ट करने से अच्छा नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज दिखना, अगर वो 2 मार्क्स के हैं डायरेक्ट कर देना, थोड़ा बहुत लिख देना। कंपेयर दिस इक्वेशन बाय द क्या बोलते हैं यार, जनरल इक्वेशन जनरल इक्वेशन। हाँ, कंपेयर दिस इक्वेशन विद
जनरल इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड बाय यूजिंग डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। comparing these both equation we get the value of a b and c, डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है। अगर ज्यादा मार्क्स का है तो थोड़ा सुंदर से करेंगे। ठीक है, a into x1, तो a कितना है 4 into x1 कितना है, x1 है, x1 कितना है, x1 यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, x1 को x भी ले सकते हैं, x1 है x, x1 है x या x1 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, x लिखो, बात तो सेम है। अच्छा, प्लस b into y1 0 हो जाएगा। हाँ 0 हो जाएगा। कैसे आ जाएगा जी? सर x1 पे 0 है, x1 का 0 है, y1 0 है। हाँ सर हाँ ये वाला 0 है, तो उल्टा बोल रहा मेरे बस है। मतलब b into y1 ये डायरेक्ट जीरो कर दूं। अच्छा, प्लस c1 कितना है, -12, तो डायरेक्ट -12 लिख देता हूँ। ठीक है, -12, ठीक है, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, डायरेक्ट 5 लिख दूं। हाँ सर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आंसर अपने लोग को डायरेक्ट आ जा रहा है। ठीक है, तो ये 4x1 -12 इज इक्वल टू 5, और ये d इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 यूनिट, दिया हुआ है d इज इक्वल टू 4 यूनिट, नहीं समझे? अभी देखो 50, 4 5 जा 50, 20 होता है। हाँ 4 5 जा 20, हाँ 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 4x1, 20 इज इक्वल टू 4x1 -12 को इधर ले आ, तो उल्टा वाली गेंदबाजी के चक्कर में अभी दिमाग में टीम चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 8 इज इक्वल टू 4x1, x1 इज इक्वल टू 2, हाँ x1 इज इक्वल टू 2, बट आ गया 20, क्या आ गया 20। हाँ क्या हुआ? हाँ सर -12 को उस तरफ लेकर गए तो सर प्लस होगा ना? क्या बोलते हैं पांडे जी, अब हर जगह पे हम गलत थोड़ी लिखेंगे। मतलब पहले ये प्लस देखिए, उसके बाद माइनस में 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आया, 12 को इधर लाए तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, सही तो लिखा है। हाँ माना कि हम 10 को 4 बोल दिए। ठीक है, ax by से अभी आया समझ में? नया नहीं आया सर। सर ऊपर वाले की बात कर रही है, ये दिखा दे रहा सर वो है वाला नहीं। 4x प्लस, सर मैं 20 इज इक्वल टू 4x1 -12 की बात करो सर। यहाँ पे हाँ यहाँ पर हाँ, सर यहाँ पे इधर लाए तो प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, हाँ सर 32 हो जाएगा। तो और 4 8 जा 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8, पॉइंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 80, हो गया। हाँ ये थोड़ा बहुत गलती हो सकता है। सृजन यहाँ पे ऑफलाइन बैठा हुआ भी नहीं देखता है, ग्रेस में नहीं देख लिया, हमको लगा कि यहाँ पे बोल रहा है। माइनस, ऐसे लग रहा था। चलो आ गया समझ में चुक? हाँ सर आ गया। हाँ तो सुंदर से लिखेंगे। सबसे पहले इस वाले इक्वेशन को लिखेंगे, हमने तो यहीं से खिचड़ी पका दिया, तुम ऐसे मत कर देना, पहले इस इक्वेशन को लिखना, फिर इस इक्वेशन को उसको करके ये इक्वेशन लिखना, फिर लिखना कि कंपेयर इक्वेशन 1 बाय द जनरल इक्वेशन x plus b plus c equal to 0, we get a is equal to इतना, b is equal to इतना, c is equal to इतना by using the distance formula। इसको सिस्टम में हुआ तो ऐसे कर दोगे तो टीचर समझ जाएगा, मार्क्स भी दे देगा, परंतु बोलेगा यार ये बच्चा को ज्यादा ही टैलेंटेड बन गया है। ठीक है, आप रहा था क्या? अच्छे इक्वेशन कर तुम फाड़ के रख दोगे, लगभग सारा टॉपिक पढ़ ही लिया है। बस ये चैप्टर आ जाता एग्जाम में, तो फाड़ डालते क्या? आया था गलत टाइम पे, जब अपने को कुछ नहीं आता था, आया था नहीं सब क्वेश्चन। हाँ बहुत नहीं था ये चैप्टर तभी। वही ना, हम क्या कर सकते थे, 118 दिन में पूछ दिया 18 चैप्टर, 8 चैप्टर, तो कैसे होगा? लेकिन इसको पहले पढ़ दे तो शायद हो जाता। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। अब मैं बोलूं या मैं लिखूंगा तो फिर ये इससे बड़ा बेवकूफी कुछ नहीं होगी। कौन सा वाला 6 का फर्स्ट नंबर, दो लाइन दिया हुआ है, a का वैल्यू 15, b का वैल्यू 8 और c1 इज इक्वल टू किसी को भी c1 किसी को भी c2 मान लो, लगा दो, हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा वाला में सर इसमें क्या करें? अरे कुछ नहीं करेंगे भाई, x प्लस b प्लस c के फॉर्मेट में लिखिए ना,
L into x plus y plus p equal to 0। मैं जल्दबाजी में थोड़ा उल्टा पुल्टा लिख देता हूँ, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि तुम जल्दी घसीट दूँ इसको, ताकि जरा ये देखो lx plus ly plus p equal to 0। दूसरा वाला इक्वेशन lx plus ly minus r equal to 0। a is equal to l, b is equal to bl। वाह रे वाह, चमत्कार। c1 is equal to a, c2 is equal to a। पुट करेंगे फॉर्मूला के टाइप में आंसर आएगा, ठीक है। फॉर्मूला के ही टाइप में आंसर आएगा। L और R के टर्म में तो देखो C1 तो क्या लिखेंगे, P माइनस R लेंगे, P माइनस R डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो P माइनस R होगा ना, A और B दोनों का वैल्यू सेम है ना, तो क्या आ जाएगा 2L स्क्वायर। तो L रूट टू हो जाएगा ना, ऐसा ही कुछ आंसर आएगा। P माइनस R डिवाइडेड बाय L रूट 2। चेक करो ना, डर किस बात का। कौन लिया है? हाँ प्लस में आ गया, प्लस में आ गया। तब तो मोड नहीं था ना, मोड था, मोड हाँ मोड था से था मोड। अरे हाँ मॉड था, तो मॉड डाल दिया तो P माइनस R, मतलब इसमें से इसको करो, इसमें से इसको करो। यहाँ पे प्लस था माइनस, यहाँ पे तो मतलब आंसर में तो प्लस है। तो P C1 माइनस C2। अच्छा दोनों वैल्यू को प्लस में लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। दोनों वैल्यू को प्लस में, कांस्टेंट जो दिया हुआ है वो निगेटिव नहीं होता है। जैसे मान लो C1 प्लस C2 था ना यहाँ पे, जैसे C1 माइनस C2 ऐसा कुछ था ना, C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसा था ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट 1 जो डालेंगे वो भी डालेंगे P। हाँ सर कहते हैं वो माइनस P R का माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। हाँ और ये भी डालेंगे, R ही डालेंगे, प्लस ही डालेंगे, ठीक है। C1 माइनस C2 है, लेकिन ये कोई भी निगेटिव नहीं, मतलब जैसे बोले थे ना कि इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो। तुम नहीं समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। अच्छा 5 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा -3, लेकिन इसको भी प्लस लिखेंगे, मतलब इसको भी हम वही वैल्यू लेके चलेंगे। तो यहाँ पे बोला कि नेगेटिव वैल्यू नहीं, ये नेगेटिव है मानना, परंतु इसको पॉजिटिव भी लेके चलेंगे। तो क्या आ जाएगा P प्लस R, ठीक है। मॉड से बाहर, मॉड के अंदर ऐसा रहेगा, ये देखो मॉड के अंदर ऐसा रहेगा P माइनस R, लेकिन मॉड के बाहर निकल के P प्लस R हो जाएगा और ये हो जाएगा L रूट। वो कह रहे वो मॉड का कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है यहाँ पे, मॉड का कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है। एक काम करो, यहाँ पे तुम कांस्टेंट को कुछ मान लो, एक को मान लो 2, एक को मान लो 2, P को मान लो 2 और R को मान लो 3। कोई दिक्कत? R को मान लो 3। अब देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 तो 5 हो गया, दोनों प्लस हो गया। और या नहीं तो तुम ऐसे भी लिखो P मतलब A माइनस B, C1 माइनस C2। तो C1 क्या है तुम्हारा, अरे वैसे भी तो हो रहा है, C1 तुम्हारा क्या है P माइनस C2 कितना है, C2 को तुम माइनस R लो ना, वही सर कह रहे थे माइनस R हो गया। तो क्या हो गया P प्लस R हो गया डिवाइडेड बाय L रूट। ये आंसर क्या देखो तो, हाँ सर बस कॉमन ले लिया और क्या कॉमन लिया 1 बाय रूट 2 कर दिया और 1 बाय रूट 2 करके 1 बाय रूट 2 कॉमन ले लिया। तो क्या हो गया P प्लस R मॉड लिख दिया, डिवाइडेड बाय L। ऐसा लिखा है, मॉड लिख जाइए ना, तो भी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मॉड लिखो ना लिखो, तो भी तो एक ही बात हुआ ना। ठीक होगा, समझ में आया तो क्या नहीं आया? हाँ सर सही है। जब ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो 2 3 मान लो, ऐसा कुछ भी मान लो। छापोगे इसको क्या, छापने का मन करता है? हेलो छापने से सिर दुखता है। अब ये सब छापने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो एकदम आसान है। हाँ मेरे तो मतलब बोल गया बात नहीं हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 6 का 1 हो जाएगा ना। ग्रे सही चूक ये भी कर दूं? आंसर हो जाएगा सर। आपने बोला था दिमाग के किताब में रखो, मैं बस दिमाग में ही कर रहा हूँ। क्या हुआ सर? बोला था ना मैंने नोटबुक। अच्छा हाँ ठीक है, तुम तो दिमाग में रख रहे हो ना, ठीक है अच्छी बात है। और चूक ये 6 का फर्स्ट नंबर हो जाएगा या फिर कंफ्यूजन है? डर के जबरदस्ती मत बोलना।
भरोसा कर रहा हूँ तेरे पे कि तू सच बोल रहा होगा। 7 नंबर फिर अब मैं क्या बताऊं, अब तो मेरा मन ही नहीं कर रहा बताने का। एक लाइन दिया हुआ है, a is equal to 3, b is equal to -4, c is equal to 2, x1 is equal to -2, x2 is equal to 3। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा। इसमें क्या पूछा है? एक लाइन पैरेलल है और एक सॉरी 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 सॉरी, बोला गया कि यहाँ पे एक लाइन पैरेलल है, लाइन का इक्वेशन बताओ। ये थोड़ा अलग हो गया, मुझे तो लगा कि C2 डिस्टेंस का वैल्यू दिया नहीं है बस। निकाल लेंगे। C2 को वैल्यू C, स्लोप तो दोनों लाइन का इक्वल ही होगा, दोनों लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। नहीं समझे? हाँ समझ मैंने बोला दो लाइन पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप इक्वल है, स्लोप पता चल गया तो C भी पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? पहले बोला एक लाइन दिया हुआ जिसका इक्वेशन और इनके पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो लाइन का इक्वेशन क्या है? 3x - 4y + 2 = 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? y = max + c के फॉर्म में इसको लिखेंगे ताकि हमें स्लोप पता चल जाए। तो y = max + c मतलब 4y को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा? 3x + 2 = 4y। तो क्या हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे 3/2 × x + 2/4 = y, मतलब y = 3/2x + 1/2। 3/4 हो गया? y = max + c आ गया, मतलब m = क्या आ गया? y = max + c, तो m = हो गया। इसको कंपेयर करेंगे y = mx + c के साथ, तो m = आ गया 3/4 मतलब स्लोप आ गया। स्लोप दोनों लाइन के सेम होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। अच्छा, जब ये आ गया उसके बाद हम इक्वेशन लिखेंगे जो बचपन में पढ़े थे ना कि एक लाइन दिया हो और एक पॉइंट दिया हो, ऐसा ही कुछ है ना। एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसका जो हम लिखते थे इक्वेशन, तो क्या लिखते थे? y - y1 = m × x - x1, ऐसा लिखते थे। y - y1 = m × x - x1, मतलब नोट होता था। हाँ, ठीक है। तो y तो y ही रहता था, माइनस y0, ये दो पॉइंट का नाम बताओ क्या है? पॉइंट जो दिए हुए हैं -2 -2 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो यही होता था x0 y0, जो पॉइंट दिया होता था। ठीक है, तो y - y0 मतलब 3, y - 3 = m कितना आया? 3/4 × x माइनस x0 हो गया -2 -2 + 2, ये आ गया। लिखो इसको, इक्वेशन ऑफ लाइन having slope 3/2, इक्वेशन ऑफ लाइन having slope 3/2 and point -2 3 will be। ठीक है, इसके बाद अभी सेकेंड लाइन का लाना है इक्वेशन। स्लोप तो हमें पता चल चुका है सेकेंड लाइन का भी, इसी को सॉल्व करेंगे, काम खत्म। समझ में आ चुकी या नहीं आया? भाई चूक, आइए इसको सॉल्व करो ना, इसको सॉल्व करो ना, आ जाएगा आंसर। इसी को सॉल्व करके आ जाएगा आंसर। लेफ्ट राइट करो, मैं करूँ? 4 इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 4y - 12 = 3x + 6, तो क्या हो जाएगा? y को इधर लेके चलते हैं, इसको इधर, सबको राइट साइड लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3x - 4y। अब 12 इधर जाएगा तो हो जाएगा सॉरी +12, तो +18 = 0। ये देखो पहला वाला लाइन क्या था? ये था। दूसरा वाला लाइन क्या आ गया? ये ए का बी का वैल्यू देखो सेम है, सी का वैल्यू अलग अलग है। हो गया सेकंड लाइन का इक्वेशन खत्म। टेंशन की कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा निकला नहीं चैप्टर, पूरा कॉर्निक सेक्शन भी ऐसा ही है, एकदम खुद कुछ भी नहीं। सब मतलब और बाकी ना, मतलब इस लाइन से वो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। कहाँ पे? यहाँ पे कहाँ बोला है ऐसा? ऐसे तो पढ़ो तो अच्छे से। लाइन डिस्टेंस बोलेगा तो और आसान है। हाँ पॉइंट पता है x1 y1, हाँ ठीक है।
मैंने बोल दिया था कि डिस्टेंस, मैंने उल्टा पढ़ लिया था क्वेश्चन, ठीक है। मतलब मैंने बिना पढ़े हुए बोल दिया था कि एक लाइन दी है, एक पॉइंट दिया, निकाल देंगे डिस्टेंस, परंतु ऐसा दोनों को सी में कंबाइन कर दिया था। पूरा लाइन नहीं पढ़ा था, बस इक्वेशन और पॉइंट देख के बोल दिया था। अब 8 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस हैविंग x इंटरसेप्ट 3, x पे 3 इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब y0। तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फिर से पिछले वाले की तरह स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकाल के y minus y नॉट इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x नॉट हो जाएगा। सेम सेम तरीके से हो जाएगा। बच्चों परपेंडिकुलर लिखते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ऐसे भावनाओं को समझो, एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, एक लाइन दिया हुआ है और ये सुनो ना, x इंटरसेप्ट 3 है, x इंटरसेप्ट 3 है, मतलब ये 3 0 है और इसका इक्वेशन दे रखा है x माइनस 7 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसे परपेंडिकुलर एक लाइन है तो क्या दिक्कत है, इसे परपेंडिकुलर एक लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका इक्वेशन करना है तो स्लोप, स्लोप क्या होगा, दोनों का m1 m2 मतलब सर रेसिप्रोकल -1, ठीक है, m1 m2 -1, ठीक है। अगला देखो, मतलब पहले वाले का जो स्लोप होगा ना, और ये तुमने एक नहीं कौन सा वाला बोला था, बहुत अच्छा, नॉन वर्टिकल लाइन, ये वाला लगा देंगे, पहले का स्लोप निकाल लेंगे, y इक्वल टू मैक्स प्लस सी, इसका निकाल लेंगे, y इक्वल टू मैक्स प्लस सी, m का वैल्यू स्लोप निकाल लेंगे, और जो स्लोप मान लो स्लोप आ गया 1/2, तो दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा -2। मतलब ये याद है, चूंकि आप भूल गए, करा दूं रेसिप्रोकल था। सर, याद है सर। याद है, ये देखो, ये इक्वल टू 0 है ना, ये ना इक्वल टू 0, तो इसको सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू मैक्स प्लस सी में लाएंगे तो 7y को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 7y, ठीक है, 7 को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/7x प्लस 5/7, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल टू 1/7। ये क्या नॉन वर्टिकल लाइन है, नॉन वर्टिकल लाइन है, नॉन वर्टिकल लाइन का ये मान लो कि स्लोप आया, मान लो m1 पहला लाइन का स्लोप, अब हमें इस वाले लाइन लाइन l का स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन l ml इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस m है तो 1 डिवाइडेड बाय 1/7, मतलब क्या आ जाएगा, ml इज इक्वल टू -7। इसका आ तो गया, जब स्लोप आ गया, अब पॉइंट तुम्हें पता है, स्लोप आ गया, पॉइंट तुम्हें पता है तो नहीं निकाल दोगे इक्वेशन, स्लोप पॉइंट, स्लोप इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये करके देखना, छापना तो छाप भी सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, तो पढ़ाई तो थे दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, आया था ना एग्जांपल, याद है, भूल गए, पीछे पलटो एग्जांपल, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, याद आ गया, दो लाइन के बीच का एंगल, तो ये दोहराया वो क्वेश्चन है। 10 नंबर देखो, बोला गया कि द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरसेक्ट्स। अच्छा 9 नंबर समझ में आया चुकी या नहीं आया, एग्जांपल नंबर कितना है बोलो, नहीं मैंने एग्जांपल नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 9 देखो, चूक हो जाएगा ना। यस सर। दोनों का स्लोप निकल के y इक्वल टू मैक्स प्लस c के साथ रिलेट करके m का वैल्यू निकाल लेंगे, वही तो मिलेगा स्लोप। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द लाइन, देखो सारा क्वेश्चन मैं अगर एक लाइन से करने लगूंगा ना तो खत्म नहीं होने वाला, फिर थोड़ा तुम्हें अपना अभी 10th की तरह नहीं, थोड़ा सा कदम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मुझे लगा कंफ्यूज हो रहा है तो मैंने थोड़ा सा लिख दिया, थोड़ा सा लिख दिया, आधा रास्ता निकाल दिया, बाकी आधा रास्ता खुद चलना होगा, दिमाग में लिखो, ग्रेस हो रहा है ना। हम अपने पापा को कॉल कर लेना, 5 मिनट में आ जाए, टाइम कैसे बीता पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। सर कैमरा रुक गया।
दे रहा है? ग्रेस, हाँ ग्रेस को दिख रहा है तो आ जाओ जल्दी। हाँ दिख रहा है सर, मगर अभी फिर से थोड़ा हो गया, अभी फिर से आवाज बढ़ गया। हाँ आएगा, एक बार लीव करके तुम पे ज्वाइन कर लो। H1 ये क्वेश्चन नहीं समझा। चुक आ गया। ये देखो तो 10 नंबर क्वेश्चन मैंने बताया, तुझे समझ में आया? ये देखो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, 2 पॉइंट हमारे पास दिए हुए थे, एक को हमने x1 y1 एक को x2 y2 मान लिया। तो यहाँ से हमने स्लोप निकाल लिया। स्लोप होता है m = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। हमने निकाला तो -2/4 - h आया स्लोप ऑफ लाइन 1, इस वाले लाइन का स्लोप। ठीक है, अब हमने एक दूसरा लाइन था जो इसका परपेंडिकुलर था, इसका इक्वेशन दिया हुआ था ये, तो यहाँ से हमने y का वैल्यू निकाला। ठीक है, y का वैल्यू निकाला तो ये आया y = 7/9x - 1। इसको हमने कंपेयर किया y = mx + c के साथ। यहाँ से हमें m का वैल्यू मिला 7/9, मतलब सेकंड का लाइन का स्लोप आया, सेकंड लाइन का जो स्लोप आया वो आया 7/9। फिर हमने पढ़ रखा था कि दो लाइन अगर 90 डिग्री पे हो तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, m1 m2 = -1। तो दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू = -1। यहाँ का सोल्व करके h का वैल्यू निकाल लेंगे। आगे समझ में क्यों हम लोग? हाँ सर। हाँ 11 नंबर क्वेश्चन देखो, अभी हो चुका था पूरा एक्सरसाइज। ठीक है, कितने क्वेश्चन बाकी रह गए अभी? एक और ना, कौन सा नंबर अभी सर? 11 अभी करेंगे, 14 तक है ना? 18 तक। 18 तक है, बाकी होमवर्क छोड़ दूंगा। ठीक है सर। 11 नंबर देखो, एक लाइन है जो x1 y1 से पास कर रहा है, एक लाइन है जो x1 y1 से पास कर रहा है, और बोला गया कि एक लाइन जो है x + by + c = 0 के पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना है, समथिंग दिया हुआ है, देखो बुक में दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लिखेंगे x + by + c के लिए जब हम लिखेंगे तो y = क्या हो जाएगा? y = मतलब by = हो जाएगा, अरे यार ax कैपिटल स्मॉल मिक्स कर दिया मैंने, प्लस c = -by हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा? -a/b * x हो जाएगा, -a/b * x प्लस -c/b हो जाएगा। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आया, स्लोप कितना आ गया? स्लोप = -a/b आ गया। ठीक है, ठीक है, ये तो आ गया। इसके बाद जब स्लोप आ गया तो जितना इस लाइन का स्लोप होगा उतना इस लाइन का भी स्लोप होगा, मतलब इसके लिए भी m का वैल्यू सेम आ गया, पैरेलल है। इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, पॉइंट है x1 y1, एक लाइन है जो पास कर रहा है x1 y1 से और इसका स्लोप दिया हुआ है -a/b। इसका इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, वही तो मैं तभी से बोल रहा हूँ। y - y1 तो y नॉट था ना वो, y - y0 = m * x - x0। ठीक है, तो y - y0 का वैल्यू कितना है? y1 है ना, पॉइंट में लिखा हुआ है x1 y1। ठीक है, पॉइंट गिवन है। ठीक है, x1 y1। ठीक है, i = m कितना आया? -a/b * x - x0 का वैल्यू है तुम्हारा 1, x - x1 हो गया। इनको लेफ्ट राइट करके सोल्व करेंगे, जो प्रूफ है वो आ जाएगा। क्या प्रूफ है? x - x1 = इन सबको x - x1 + b, तो इस b को इधर पे लेके चलते हैं, b को इधर पे भेज देते हैं, इधर पे मल्टीप्लाई होने के लिए। कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा? b * y - y1 = -a * x - x1 हो जाएगा। इसको इधर लेके आ जाते हैं, आ जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा a * x - x1 + b मैंने बोला था ना y - y1 = 0 आ गया। तो ये प्रूफ करना, मैंने बोला ना लास्ट में एक टाइप का हर एक्सरसाइज में क्वेश्चन घुसा हुआ है ऐसा। 11 तक हमने करा दिया। 12 नंबर देख लो, आसान है। इसमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 10 60 डिग्री का वैल्यू निकाल लोगे, m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2 ऐसे करके निकालोगे तो यहाँ से दूसरे का स्लोप पता चल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले एक्सरसाइज में किया हुआ था।
बाकी ट्राई करो, ठीक है। मुझे लग रहा है कर पाओगे, कर लोगे तो तुम्हारा समय बचत होगा, नहीं करोगे तो फिर मैं अगले दिन कराऊंगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दिए, हाँ सर। ठीक है। इचू, ग्रेस, हाउलो, हाँ सर। ये वाला छाप लो, फोटो ले लो इस में। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट। जय हिंद सर। सर अब जाके डिनर करना। अच्छा, हाँ 12 बजे आऊंगा, उसके बाद 10 मिनट आराम करूंगा, उसके बाद डिनर करूंगा। मैं हमेशा इसी टाइम पर करता हूँ, तो सर करूँगा मैं, अभी करूँगी। वरना मैं कर लेता था। इच्छुक लिख रहे, हो गया, ये लो फोटो खींच लो। सर लिख लिया। ओके।